कैसे हो कमल? भैया आप? पूछने आया हूँ। नई नौकरी कैसी है तुम्हारी? सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, फिक्र कैसे ना करूँ, आखिर छोटे भाई हो तुम मेरे। कितनी बार तुम्हें समझाया कि भाई पुलिस में भर्ती हो जाओ, 10 गुना ज्यादा कमा सकोगे वहां, लेकिन तुम हो के मानते ही। भैया मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। अब मैं चलूं, मुझे लेक्चर लेने जाना है। मैं फिर आऊंगा। अगली बार ये वर्दी पहनकर मत आइएगा, क्योंकि पुलिस वाला जब भी किसी से मिलने जाता है तो लोग उसे शक की नजरों से देखते हैं, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में गलत राय कायम कर लें। बाय बाय। मिले उनसे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो तुमसे मिलना चाहती है। हरीश, तुम्हें पता है मैं उनसे नहीं मिल सकती, घर से निकलना भी मुश्किल है। मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। कल का एक दिन है बीच में, किसी ना किसी बहाने तुम्हें घर से बाहर ले जाऊंगा। मम्मी से कह देंगे कि हम हे, इतनी फिक्र से क्या देख रही मेरी तरफ? हाँ, ललिता दीदी है, मैं हूं, हम सबके होते हुए तुझे क्या करने वाले हो तुम लोग? क्या प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? क्या प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? डैडी, मैं अपने ही घर के खिलाफ साजिशें कर रहा है तू? इस वक्त कहां से आ रहा है तू? कहां से आ रहा है इस वक्त? जी, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। दोस्त से मिलने गया था? राधिका की शादी संदीप के साथ करने का बीड़ा उठाया तूने? अगर इतनी हिम्मत रखता है तो सच बोलने की हिम्मत रख। भूल हो गई जो मैंने झूठ कहा आपसे। हाँ, मैं संदीप के घर गया था क्योंकि मैं राधिका को दुखी नहीं देख सकता, और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी पंकज के साथ हो। तुम दोनों चाहते हो कि इस घर की इज्जत नीलाम हो जाए। तू मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है, दुश्मन जो अपने ही घर की जड़ें काट रहा है। राधिका तो 2 रोज बाद इस घर से रुखसत हो रही है, लेकिन तुझे तो मैं आज इस घर से निकाल रहा हूं। चल निकल यहां से। डैडी प्लीज, डैडी, डैडी, मम्मी, 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 प्लीज, प्लीज डैडी को रोकिए। वो हरीश को घर से बाहर निकाल रहे थे, वो संदीप से मिलने गया था इसलिए। मम्मी प्लीज जल्दी। मैं कहता हूं निकल इस घर से। निकल तू। क्या कर रहे क्या हैं? समझता क्या आपने? निकल इस घर से। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? राधिका की शादी में लोग पूछेंगे हरीश के बारे में, क्या जवाब देंगे आप? राधिका की शादी किसके साथ? पंकज या संदीप के साथ? मुझे तो लगता है तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो, इनकी मदद कर रहे हो तुम। ये क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, अपने बच्चों पर तो हरगिज नहीं। निकल जा इस घर से, निकल जा। कितनी बार कहना पड़ेगा? निकल जा इस घर से। जा रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। हरीश, तू रो मत, तेरा भाई हमेशा तेरा साथ देगा। हरीश, हरीश, तुम आओ। मैंने सुबह फोन किया था, माधवी ने कहा कि तुम ऑफिस के लिए निकल चुकी हो। तुम आई नहीं? कुछ काम निकल आया था, इसलिए नहीं आई। बैठो। गुस्सा मुझे होना चाहिए था, लेकिन तुम हो रही हो। ऑफिस न जाने का बहाना बना दिया, लेकिन मैं वजह जानता हूं। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूं, लेकिन मेरे ऑफिस ना आने की वजह वो नहीं थी।
तो फिर क्या थी? वजह कुछ भी हो, तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। देखो ललिता, तुम्हारी वो बात मुझे बहुत बुरी लगी है कि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ इतना है कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं रूठ कर बैठ जाऊं। सभी तो मुझसे रूठे हुए हैं। सबको एक ही शिकायत है कि मैं संदीप का गलत साथ देती हूं। तुम भी रूठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो तुम बहुत समझदारी की बात करती हो, लेकिन जहां संदीप का जिक्र छिड़ता है तुम लड़ने पर आमादा हो जाती हो। वो कहते हैं ना, अपनों के तो साथ खून भी माफ होते हैं। अगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, नहीं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ललिता, तुम्हारे कहने का यही मतलब था। ठीक है, तुम राधिका और संदीप की शादी चाहती हो, ऐसे ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए मुझसे कुछ छुपाना मत। कानूनी मशवरा तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूं। थैंक यू शरद। मैं चलता हूं ललिता। गुड नाइट। हेलो। राधिका, मैं बोल रहा हूँ। कोई है कमरे में तेरे साथ? नहीं, कोई नहीं। लेकिन तुम कहाँ हो? मैं एक दोस्त के घर पे ठहरा हुआ हूँ। कल तुम्हें ललिता दीदी से मिलना है। हरीश, लेकिन मैं कैसे मिलूंगी उनसे? किसी भी तरह घर से बाहर निकल आओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं अगर घर में होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर निकलता, लेकिन अब तो मैं भी घर में नहीं हूँ। ठीक है, मैं निकलूंगी। मैं गिरीश के घर में हूँ, तो मुझे फोन कर लेना। ओके बाय, मैं फोन करूंगी। टेक केयर। राधिका, तू कहीं बाहर जा रही है? जी, मैं पंकज के साथ जा रही हूँ। पंकज के साथ? कहाँ? ज्वेलरी शॉप में। वो मेरे लिए कुछ गहने खरीदना चाहता है। अभी आ रहा है, उसी का फोन था थोड़ी देर पहले। राधिका, कल तेरी उसके साथ शादी होने वाली है, तो आज बाहर कैसे जा सकती है? मम्मी, मुझे उसके साथ जाने का कोई शौक नहीं है। वही जिद कर रहा था। दरवाजा खोलो, वही होगा। और उससे कहना मैं उसके साथ नहीं जा सकती। तू मुझसे इतना चिढ़कर क्यों बात कर रही है? हाँ? क्योंकि तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं कहीं और जा रही हूँ। शक कैसे नहीं होगा? हर वक्त डर लगा रहता है। घर से बाहर कदम रखते ही वापस आएगी कि नहीं। हेलो आंटी, खुश કેમ છો? खुश राधिका तैयार થઈ गई? हाय। पंकज, तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, राधिका कुछ गहने खरीदना चाहती है। राधिका खरीदना चाहती है? सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया। मैं राधिका के लिए कुछ गहने खरीदना चाहता था। वो तो मैं कई दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ था। आज मानी है वो। चले राधिका? मैं जाऊँ मम्मी? हाँ, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ, जल्दी वापस हाँ, डेफिनेटली। आ जाओ आंटी। तुम ठहरो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ? अरे हरीश, तुम या? हाँ, ऐसे ही। चलो राधिका। राधिका, राधिका, राधिका! दीदी,
राधिका, ये क्या? मुझसे मिलते ही तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? दीदी, आप जितने प्यार से मेरी ओर देखती है, मुझे गले लगाती है, उतना प्यार मुझे कोई नहीं करता, मेरे मम्मी डैडी भी नहीं। इसलिए आपसे मिलते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो राधिका, जितना प्यार माँ बाप करते हैं उतना प्यार और कोई नहीं करता। क्यों? आप अपने भाई बहनों से उतना प्यार नहीं करती? मेरे भाई बहन तो मेरे लिए बच्चों की तरह है। अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में जिंदा होते तो शायद मैं भी उतना प्यार नहीं करती उनसे। मुझे पता है, तब भी आप उनसे उतना ही प्यार करती। दीदी, सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके मन में सबके लिए प्यार है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपके साथ रहने का मौका मिलेगा। मौका तो तब मिलेगा जब संदीप से तुम्हारी शादी होगी। वो तो होने वाली है। आप जो आएंगे मुझे लेने? हाँ हाँ, बिल्कुल आऊंगी। दीदी प्लीज, आप अभी अपने साथ मुझे ले चलिए। अगर ऐसे ही ले जाना होता तो उस दिन घर में नहीं रोकती। कल तो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मांग कर ले जाऊंगी अपने साथ। बाकायदा बारात लेकर आएंगे हम तुम्हारे घर। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? शादी का जोड़ा और गहने। हमारी बहू कल यही पहनेगी। थैंक यू दीदी। अरे नहीं नहीं, ये सब तो कल करना ही है तुम्हें। अब निकलो, तुम्हें देर हो रही है। बाय। सर, आपका नॉवेल। थैंक यू सर। बहुत जल्दी पढ़ ली तुमने? सर, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि एक बार उठाई तो रखने का मन ही नहीं किया। अगली नॉवेल कब दे रहे हैं सर? अच्छा ये बताओ कि तुम सिर्फ नॉवेल ही पढ़ती हो या पढ़ाई भी करती हो? कहीं एग्जाम्स में फेल हो गई तो इल्जाम मुझ पर आएगा। सर, मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि एमए करने के बाद क्या सोचा है? सर, मैं पीएचडी करूँगी। उसके बाद? उसके बाद मैं नौकरी करूँगी, आपकी तरह प्रोफेसर बनूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाने का भी शौक रखती है, राइट? जी सर। सर, मेरा मानना है कि अगर किसी इंसान को वही काम करने का मौका दिया जाए जो उसे अच्छा भी लगता है और जिससे उसकी गुजर बसर भी हो जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इसलिए मैं टीचर्स की बहुत इज्जत करती हूँ और इसीलिए मैं इसी प्रोफेशन को अपनाना चाहती हूँ। माधवी, तुम्हें जब भी कोई डिफिकल्टी हो या मेरी मदद की जरूरत हो तो बिना झिझक मेरे पास चली आओ। मैं उन स्टूडेंट की काफी इज्जत करता हूँ जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। जी सर, थैंक यू। मैं जरूर आऊंगी। बाय माधवी। बाय सर। मैं राधिका से कहकर आई हूँ कि उसका ब्याह संदीप से ही होगा और मैंने उसे ये भी वादा किया है कि मैं उसे खुद लेने आऊंगी। ओहो भैन जी, तुसी चिंता क्यों करते हो? हम भी आपसे वादा करते कि हम खुद आपका ये वादा पूरा करवाएंगे। ਅਸੀਂ चलांगे ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, हम अपनी बहू को कार लेके आएंगे। सच पूछे तो मैंने भी उसे इसी भरोसे पर आश्वासन दिया है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी तरह ये बात संदीप को नहीं पता चलनी चाहिए कि राधिका की कल शादी है और हम उसे लेने जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों दीदी? आप संदीप से क्यों छुपाना चाहती? अरे पगले, तू समझता नहीं है। अगर हम किसी भी कारण से राधिका को अपने साथ नहीं ला सके तो पता है संदीप को कितनी मायूसी होगी। ओ भैन जी, हमारे होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जब तक वो हमारे साथ चलेगी नहीं ना, हम वहीं डटे रहेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे वहां से। लेकिन दीदी ठीक कहती हैं, अभी संदीप को मत बताओ। वाहिगुरु तुम्हारी रक्षा करे, पर ये काम इतना आसान नहीं है। हजारों अड़चने खड़ी हो सकती हैं। और सारी अड़चने पार कर लेंगे हम लोग। अब मंजीते के दोस्तों को भी बुला लेंगे। क्यों मंजीते? जी वीर जी। भैन जी को वचन दिया हमने, कोई मामूली गल नहीं है। अब भैन जी तुम 10 सवेरे कितने बजे जाना? बस जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, सवेरे हम आपको लेने आ जाएंगे और अब ये सारी जिम्मेवारी आप हम पे छड्डो। जी, घर में शादी हो तो कितना खुशी का माहौल रहता है, लेकिन यहाँ तो परेशानी और टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे कल का दिन नजदीक आ रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं कल क्या होने वाला है। राधिका की शादी होगी और क्या होगा? जब तक शादी नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। संदीप के घर वाले भी चुप नहीं बैठेंगे, शादी रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे वो। ये तो मैं भी जानता हूँ,
लेकिन अगर उन्होंने शादी में रुकावट डाली तो उसकी खबर मुझे पहले मिल जाएगी। वो कैसे? क्यों और कैसे इसकी फिक्र तुम मत करो। जाओ जाकर आराम करो। पहले से तुम बहुत परेशान हो। कल शादी का दिन है, बहुत काम करना है तुम्हें। जाओ। हेलो। हेलो मिस्टर पटेल, मैं शालिनी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। कल राधिका की शादी तोड़ने के लिए हमारी ललिता दीदी वहां पहुंच रही हैं। What? हाँ, उन्होंने मुझे खुद बताया है। उनके साथ कुछ और लोग भी होंगे और उनका इरादा शादी तोड़ने का सिर्फ नहीं है, बल्कि वो राधिका को अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहती हैं। आने दीजिए उन्हें। मैं देखता हूँ वो राधिका को यहाँ से कैसे ले जाती है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि संदीप इस वक्त कहाँ है? संदीप, उसका एक दोस्त है मंजीत, उसके घर पर है। आप एड्रेस लिख लीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा, तो आपके घर के पास ही? मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं ये सब कुछ किसी मतलब या किसी लालच से कर रही हूँ। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस शादी के खिलाफ हूँ। क्योंकि मैं और मेरे पति, हम दोनों किसी झगड़े या झमेले में नहीं पड़ना चाहते। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी ललिता दीदी ये नहीं समझती ना। बस अब आप ही हैं जो ये शादी रोक सकते हैं। वही करूँगा मैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। जिस फोन का इंतजार था वही फोन आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी बेटी और वो लोग मिलकर जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। वो ललिता जोशी कल यहाँ आ रही है शादी रोकने के लिए। शादी रोकने के लिए? हाँ, वो समझती है बहुत आसान है किसी के घर में दाखिल होकर उसकी बेटी को उठा ले जाना, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो किससे टक्कर ले रही है। कल जब यहाँ आएगी ना, उसे पता चल जाएगा।